हेलो फ्रेंड, जय हिंद। आप सभी का फिर से स्वागत है एक नए प्रैक्टिस सेट में। आज का हमारा टेस्ट नंबर है 57। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा ये आगामी बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट काफ़ी जो है धाकड़ तरीके से चलाया जा रहा है। तो अगर आप लोग हमारे जो भी नए बंधु हैं, अगर पीछे का वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोग जरूर जाकर उसे देखिए, ठीक है। और आज का हमारा है टेस्ट नंबर 57 और इसका जो पीडीएफ है मेरा संबंधित टेलीग्राम चैनल है जीके जीएस डिस्कशन, वहाँ पे चला जाता है। आप वहाँ से आसानी से पीडीएफ प्राप्त कर अपने आप को सेट लगा भी सकते हैं, आजमा भी सकते हैं। तो चलते हैं देरी ना करते हुए आज के प्रैक्टिस सेट को शुरुआत करते हैं। और हाँ, आगे चलने से पहले एक अनुरोध करना चाहेंगे कि जो भी हमारे नए बंधु भाई हैं, एक बार चैनल को सपोर्ट कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर अच्छा लगे वीडियो तो अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिए। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है काकोरी कांड के अभियुक्त हैं। एक तरफ क्या है, काकोरी कांड के अभियुक्त हैं और दूसरी तरफ उसका फांसी स्थल, मतलब किस अभियुक्त का फांसी किस स्थल पर हुआ था ये बताना है, ठीक है। तो राम प्रसाद बिस्मिल्लाह की अगर बात करें तो इसका जो है गोरखपुर हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? गोरखपुर। अशफाकुल्ला खां का फैजाबाद हो जाएगा और रोशन सिंह का हो जाएगा आपको नैनी में, और राजेंद्र लहेड़ी के गौड़ा में, है ना, राजेंद्र लहेड़ी के गौड़ा में। इस तरह सेंसर इसका देखा जाए तो बी डी ए सी बी डी सॉरी हाँ ठीक है, बी डी ए सी है ना। तो ये नंबर ऑप्शन हो जाएगा। राम प्रसाद बिस्मिल्ला का कहाँ हो जाएगा? तो ये गोरखपुर में, जो काकोरी कांड के अभियुक्त थे उनको फांसी दिया गया था राम प्रसाद बिस्मिल्ला को, गोरखपुर में। अशफाकुल्ला को फैजाबाद में, रोशन सिंह को नैनी में, राजेंद्र लहेड़ी को गोड्डा में, है ना। तो ये जो है उसके संबंधित स्थल थे। आगे चलते हैं, 2 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर कौन सा सही नहीं है? करेक्ट, कौन सा सही नहीं है? क्या काली मिट्टी को स्थानीय भाषा में रेगुर मिट्टी कहा जाता है? ये बिल्कुल 100% सही है। क्रेब्स के चक्र के अनुसार रेगुर मिट्टी अनिवार्य रूप से एक परिपक्व मिट्टी होती है, तो ये भी क्या है? सही है। काली मिट्टी में आर्द्रता धारण करने की उच्च क्षमता होती है, ये भी सही है। काली मिट्टी हिमालय क्षेत्र में पाई जाती है, ये बिल्कुल गलत है। काली मिट्टी हिमालय क्षेत्रों में नहीं बल्कि दक्कन के क्षेत्रों में पाई जाती है। किस क्षेत्र में? दक्कन के क्षेत्र में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, 3 नंबर। सूचियों को सूची 2 से क्या करना है? तो मिलान करना है, ठीक है। तो करा सूची 1 में क्या है? तो केंद्र। और दूध में क्या है? उद्योग है। मतलब कौन सा केंद्र जो है किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है ये बताना है, ठीक है। तो ओसाका की अगर बात करें तो ये जो है आपका सूती वस्त्र के लिए, किसके लिए है? सूती वस्त्रों के लिए। डेट्राइट की अगर बात करें तो ये है मोटर वाहन के लिए। किसके लिए? मोटर वाहन के लिए। और क्यूबा आपको हो जाएगा शिगार के लिए। क्या हो जाएगा? शिगार के लिए। जबकि सेंट पीटर्सबर्ग है जो कि आपको पोत निर्माण के लिए, ठीक है। तो इसका आंसर अगर देखा जाए तो 3 4 1 2 3 4 1 2 ए नंबर में, है ना। तो ओसाका के क्या हो जाएगा? सूती वस्त्र के लिए है। डेट्राइट की बात करें तो मोटर के लिए है। क्यूबा की बात करें सिगार के लिए। सेंट पीटर्सबर्ग की बात करें तो पोत निर्माण के लिए, ठीक है। तो इस तरह से इसका आंसर 3 4 1 और 2 हो जाएगी। अगला क्वेश्चन, सतलज नदी भारत में किस दर्रा से होकर प्रवेश करती है? सतलज नदी, है ना। सतलज जो नदी है हमारे भारत में किस दर्रा से होकर के गुजरती है ये पूछा जा रहा है। रोहतांग, शिवकिला, बारलच्छा, पीन, पार्वती। तो ये जो गुजरती है सतलज नदी भारत में किस दर्रे से होकर गुजरती है? तो शिवकिला से, है ना। किससे गुजरती है? तो शिवकिला दर्रा से गुजरती है, शिवकिला दर्रा से। अगला है केशोपुर मियाँ कम्युनिटी रिजर्व आर्द्र भूमि किस राज्य में स्थित है? तो ये कहाँ है? ये पंजाब में। कहाँ है जी? पंजाब में। केशोपुर मियाँ कम्युनिटी रिजर्व आर्द्र भूमि किस राज्य में स्थित है? तो ये है आपको पंजाब में, ठीक है। करा छुटक परियोजना कारगिल में किस नदी पर स्थापित किया गया है? छुटक परियोजना, तो छुटक परियोजना की अगर बात किया जाए तो जो है किस में है? ये आपको सुरू नदी पर है। किस पर है? सुरू नदी पर छुटक परियोजना, ठीक है। अगला चलते हैं, कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? जैसे छोटी जोत, तो छोटी जोत क्या है? 1 हेक्टेयर से 2 हेक्टेयर होता है, ये सही है ना। छोटी जोत किस में आता है?
तो 1 हेक्टेयर से 2 हेक्टेयर के बीच में, ठीक है। मध्यम जोत की अगर बात करें तो मध्यम जोत 2 हेक्टेयर से 4 हेक्टेयर है, ये गलत है। मध्यम जोत कितना होता है? 4 से 10, है ना, 4 से 10 हेक्टेयर। जबकि सीमांत जोत जो है 1 हेक्टेयर से कम होता है और बड़ी जोत होता है 10 हेक्टेयर और इससे बड़ी, ठीक है। तो इस तरह से आंसर आप लोग देख लीजिएगा। ये कौन गलत है? बी नंबर। द मैथमेटिकल थ्योरी ऑफ ब्लैक होल्स किसकी कृति है? द मैथमेटिकल थ्योरी ऑफ ब्लैक होल्स किसकी कृति है? तो किसकी कृति है? ये आपको है सुब्रमण्यम चंद्रशेखर का। किसका है? सुब्रमण्यम चंद्रशेखर का। चिया पास पठार कहाँ अवस्थित है? चिया पास पठार कहाँ अवस्थित है? तो ये कहाँ अवस्थित है? ये आपको है दक्षिण मैक्सिको में। दक्षिण मैक्सिको में चियापास पठार स्थित है। अगला क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा जो कि 180 डिग्री, है ना, ईस्ट कहलाती है। तो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण कब किया गया था? तो 1884 में। कब किया गया था? 1884 में अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण 1884 में। वैश्विक कार्यपालिका जिसमें राष्ट्रपति का चुनाव अमेरिका का अध्यक्षीय प्रणाली के समान होता है, जबकि प्रधानमंत्री का चयन ब्रिटिश या भारतीय संसदीय प्रणाली के समान होता है, तो वैसे को क्या कहते हैं? तो क्या कहलाता है? अर्ध अध्यक्षीय कार्यपालिका। क्या कहलाता है? अर्ध अध्यक्षीय कार्यपालिका। अगला क्वेश्चन, परमाधिकार लेख का प्रावधान किस देश से हमारे संविधान में ग्रहण किया गया है? परमाधिकार लेख का प्रावधान किस देश से हमारे संविधान में ग्रहण किया गया है? तो ये किस देश से किया गया है ये बताना है। तो ये किया गया है आपको ब्रिटेन से। परमादेश, है ना, जो जुडिशरी होते हैं उसके माध्यम से जो है किसी भी कार्य क्षेत्र में पूछा जाता है कि आप यह किसके आदेश से किए हैं या फिर क्यों नहीं किए हैं। तो ये परमाधिकार जो है लेख का जो प्रावधान किया गया है वह किस देश से लिया गया है? तो ब्रिटेन से। किसे? ब्रिटेन से। करा किसी अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि संसद लोक विधि बनाकर नियोजन के मामले में किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में विश्वास संबंधी शर्तें लागू कर सकता है। फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं। कह रहा किसी अनुच्छेद, मतलब किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि संसद लोक विधि बनाकर नियोजन के मामले में, नियोजन मतलब नियुक्ति के मामले में किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में विश्वास संबंधी शर्तें लागू कर सकता है। तो ये किसमें है? अनुच्छेद 16 के 3 में। 16 के 3 में। 16 के 1 में क्या है? तो लिंग धर्म वर्ण के आधार पर जो है नियोजन में क्या है? समानता रखी जाएगी, है ना, उसके आधार पर नहीं। अगला क्वेश्चन, अनुच्छेद 1 में उल्लिखित भारत व संघ से क्या आशय है? तो क्या आशय है? देश का नाम व राज्य पद्धति का प्रकार है। न्यायालय में क्षमावेदन करने में सुने जाने का अधिकार नियम लोकस स्टैंडाई रूल को किस बात के द्वारा उदार बनाया गया है? तो किसके द्वारा बनाया गया है? ये एसपी गुप्ता बनाम भारत संघ, एसपी गुप्ता बनाम भारत संघ के द्वारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस विषय पर राष्ट्रपति के लिए मंत्रिपरिषद से सलाह लेना आवश्यक नहीं है? राष्ट्रपति के लिए मंत्रिपरिषद से सलाह लेना आवश्यक नहीं है, ऐसी कौन सी विधेयक है? ऐसी कौन सी है या क्या बात है? तो ये हो जाएगी आपको विधेयकों पर स्वीकृति देना। विधेयकों पर अगर स्वीकृति देना है तो वैसे में किसी राष्ट्रपति के लिए, है ना, आवश्यकता नहीं है। राजस्थान में बहुत कम वर्षा होती है क्योंकि हवाएं किसी प्रकार की बाधाओं को पार नहीं करती है, जिसके कारण ठंडा होने के लिए आवश्यक ऊंचाई नहीं होती है। अगला क्वेश्चन, सूचियों को सूची 2 से मिलान कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आप लोग इसे मिला लीजिएगा, ठीक है। इसका जो आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी? तो बी नंबर, ठीक है। बी नंबर में क्या है? तो ACDB, ठीक है। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन पूर्ववर्ती नदी का उदाहरण नहीं है? पूर्ववर्ती नदी किसको कहते हैं? जो हिमालय से पहले की नदी है उसे पूर्ववर्ती कहते हैं,
और जो हिमालय के बाद उत्पत्ति नदी हुई है उसे पूर्ववर्ती नदी नहीं कहते हैं। तो यहाँ उदाहरण नहीं है। तो हमारा जो गंगा नदी है इसका जो निर्माण हुआ है हिमालय के बाद हुआ है, हिमालय के बाद हुआ है। हिमालय के बारे में आप लोग को पता होगा कि 33 सागर से जो है हुआ है। कह रहा लद्दाख की प्रसिद्ध घाटी कौन सी है जो हेमिस राष्ट्रीय उद्यान के लिए मार्ग उपलब्ध कराती है। कह रहा लद्दाख की प्रसिद्ध घाटी, लद्दाख की प्रसिद्ध घाटी कौन सी है जो हेमिस राष्ट्रीय उद्यान के लिए मार्ग उपलब्ध कराती है। तो ये कौन हो जाएगा, मुर्खा घाटी, मरखा घाटी हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी, तो मरखा घाटी। यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ का मुख्यालय कहाँ है, यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ का मुख्यालय कहाँ है, तो ये आपको जेनेवा में, जेनेवा। अगला, विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, तो प्राकृतिक संरक्षण दिवस की बात किया जाए तो ये कब मनाया जाता है, 28 जुलाई को। कब, 28 जुलाई को। अगला क्वेश्चन, गांधी जी को कितनी बार शांति पुरस्कार के लिए नामित किया गया है, तो शांति पुरस्कार के लिए गांधी जी को 5 बार नामित किया गया। कितने बार, 5 बार। कौन सी पुस्तक सुधा मूर्ति द्वारा लिखी गई है, ऐसी कौन सी पुस्तक है जिसके द्वारा सुधा मूर्ति द्वारा लिखी गई है, तो सुधा मूर्ति है ना, कौन सी पुस्तक का जो है रचयिता है, तो यह है डॉलर बहू, डॉलर बहू। कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है, तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री अभी कौन है, सिद्धारमैया। कौन है, सिद्धारमैया। निम्न में से किस समिति के द्वारा बेरोजगारी का अनुमान लगाया गया था, तो ये जो बेरोजगारी का अनुमान लगाया गया था किस समिति के द्वारा, तो दांतेवाला समिति के द्वारा, दांतेवाला समिति के द्वारा गरीबी का पता लगाया गया था। रंगराजन समिति की अगर बात किया जाए तो ये भी गरीबी से संबंधित है ना। खुसरो जो है कृषि से, तो कृषि से, खुसरो किससे है, कृषि से। अगला क्वेश्चन, क्रिकेट की सर्वोच्च संस्था आईसीसी है ना, और जिसका मुख्यालय 2005 से दुबई में है। तो इसके पहले मुख्यालय कहाँ था, 2005 से दुबई में है, तो इसके पहले कहाँ था जी, तो ये लॉर्ड्स में था। कहाँ था, लॉर्ड्स में। बंकर शब्द का संबंध किससे है, पोलो से। बंकर शब्द का संबंध किससे है, पोलो से। ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाली भारत की प्रथम महिला कौन थी ओलंपिक खेलों में, है ना, तो ये कौन था, मेरी लीला राव, मेरी लीला राव। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किस देश का है, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किस देश का है, तो घनत्व अगर पूछे तो सिंगापुर का। किसका है, सिंगापुर का। अगला क्वेश्चन, किस टेनिस खिलाड़ी ने फ्रेंच ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब जीता है, तो किसने जीता है, नोवाक जोकोविच ने। अगला क्वेश्चन, राजा अवंती पुत्र और बुद्धू के विशिष्ट कचना के बीच वर्ण के विषय में शवाद निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में मिलते हैं, तो किस में मिलते हैं, ये जो है मध्यम निकाय में। किस में मिलते हैं, मध्यम निकाय में। मनुस्मृति के अनुसार महिलाएं किस रीति से संपत्ति अर्जित कर सकती है, तो किस रीति से कर सकती है, ये आपको जो है स्नेह चिन्ह से। किसने, स्नेह चिन्ह से। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में वर्णित मूल कर्तव्यों के प्रचालन के संबंध में भारत सरकार द्वारा किस समिति का गठन किया गया है, तो किसका गठन किया गया है, ये आपको जो है वर्मा समिति का। किसका, वर्मा समिति का। अगला क्वेश्चन, किसी देश की आर्थिक समृद्धि का सर्वाधिक उपयुक्त मापदंड क्या होता है, तो क्या होता है, प्रति व्यक्ति उसकी जो है फैक्चुअल इनकम, वास्तविक। अनवरत योजना के अंतर्गत जो प्रावधान किए गए थे उसमें निम्न में से कौन शामिल नहीं है, तो कौन सा इसमें शामिल नहीं है, तो ये हो जाएगा सार्वजनिक बीमा योजना की शुरुआत, सार्वजनिक बीमा योजना की शुरुआत। वर्तमान भारत निर्धनता या गरीबी रेखा का निर्धारण कौन करता है, वर्तमान भारत निर्धनता या गरीबी रेखा का निर्धारण कौन करता है, तो ये करता है आपको नीति आयोग। कौन करता है, नीति आयोग। अगला क्वेश्चन, एफएम रेडियो में विदेशी निवेश की सीमा क्या है, एफएम रेडियो में जो विदेशी निवेश है उसकी सीमा क्या है, तो 49% है। कितने प्रतिशत है,
49%, 49। भारत के ई कॉमर्स बाजार के वर्ष 2025 तक हर साल कितने प्रतिशत की दर से बढ़ने का अनुमान है? तो ये 18%। ई कॉमर्स समझते होंगे, फ्लिपकार्ट, अमेजन, है, तरह तरह का जो है ऑनलाइन जितने भी कंपनियां हैं, ये इसको जो बढ़ने का आशय है कितना है? 18%। केंद्रीय बजट 23-24 में के अनुसार कितने 5G एप्लीकेशन प्रयोगशाला स्थापित किया जाएगा? तो कितना किया जाएगा? ये आपको 100, कितना? 100। ICMR ने किस पहल के तहत ब्लड बेड डिलीवरी का परीक्षण किया था? तो ये जो है आई ड्रोन, किसके? आई ड्रोन। ICMR ने किस पहल के तहत? तो आई ड्रोन पहल के तहत जो है ब्लड बेड डिलीवरी का परीक्षण किया गया। भारी वाहन रॉकेट अंगारा A.5 का सफल परीक्षण किसके द्वारा किया गया? तो किसके द्वारा किया गया है? ये आपको रूस के द्वारा। किसके द्वारा? रूस। भारी वाहन रॉकेट अंगारो A.5 का सफल परीक्षण किसके द्वारा किया गया है? रूस के द्वारा। आजादी पुस्तक की लेखक कौन है? आजादी पुस्तक की लेखक कौन है? तो कौन है? अरुंधति राय। आजादी पुस्तक के लेखक कौन है? अरुंधति राय है। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? तो सेडान का युद्ध, है ना। किसके युद्ध के बाद? सेडान का युद्ध। स्टेट ऑफ इंडिया एनवायरमेंट 2023 फिगर्स रिपोर्ट में पर्यावरण के क्षेत्र में पहला स्थान किस राज्य को प्राप्त हुआ है? तो किस राज्य को प्राप्त हुआ है? तेलंगाना का। किसका? तेलंगाना। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान की निम्न में से कौन सी विशेषताएं हैं? तो भारतीय संविधान की विशेषताएं अगर देखा जाए तो जो है एकात्मक की ओर झुकाव के साथ संघीय व्यवस्था, ये भी सही है। सरकार की संसदीय रूप, ये भी है। संसदीय संप्रभुता एवं न्यायिक सर्वोच्चता, ये भी सही है। तो उपयुक्त में से सभी जो है संविधान की विशेषताएं हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कथनों में कौन सा एक भारत के संविधान की चौथी अनुसूची का सही वर्णित करता है? तो इसमें जो भारत के संविधान के चौथी अनुसूची के बारे में पूछ रहा है कि कौन इस ऑप्शन में से कौन उसको वर्णित करता है? तो इनमें संघ एवं राज्य के बीच शक्तियां को विवरण सूचीबद्ध है। इसमें संविधान में सूचीबद्ध भाषाएं हैं। जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन, इसमें राज्यसभा में स्थानों का आवंटन है, ये बिल्कुल राइट है ना। कह रहा है कि कथनों में कौन सा एक भारत के तो कौन हो जाएगा? ये हो जाएगा आपको डी नंबर। अगला क्वेश्चन, सूची को सूची 2 से मिलाते रहिए, है ना। तो करा केंद्र है एक तरफ उद्योग है। कौन सा केंद्र किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो ये जो है आपको मकुम के लिए जो है ये क्या है? तो कोयला के लिए, है ना, कोयला के लिए है। दिल्ली राजहारा लवा इसके लिए है। कोरापुट, है ना, कोरापुट की अगर बात किया जाए तो कोरापुट हो जाएगा आपको बॉक्साइट के लिए। किसके लिए? बॉक्साइट के लिए। जबकि चित्रदुर्ग मैग्नीज के लिए। किसके लिए? मैग्नीज के लिए। इसका जो आंसर हो जाएगा आपको बी नंबर। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 249 किससे संबंधित है? तो 249 की अगर बात किया जाए तो किससे संबंधित है? राज्य सूची के विषयों के संबंध में संसद की विधायी शक्तियां से, है ना। राज्य सूची के विषयों के संबंध में संसद की विधायी शक्तियां से। मार्क्स ने 1867 ईस्वी में किस पुस्तक की रचना की जिसे समाजवादी की बाइबिल कहा जाता है? कार्ल मार्क्स ने 1867 ईस्वी में किस पुस्तक की रचना की जिसे समाजवादी की बाइबिल कहा जाता है? समाजवाद की बाइबिल। तो ये हो जाएगा आपको दास कैपिटल। क्या हो जाएगा? दास कैपिटल। कौन सा देश हाल ही में भारत में चौथा सबसे बड़ा निवेशक बनकर उभरा है? चौथा में बताना है। तो सबसे बड़ा उभरा है आपको UAE, संयुक्त अरब अमीरात। अगला क्वेश्चन, ट्विटर पर 2.5 करोड़ फॉलोवर वाले देश के पहले मुख्यमंत्री कौन बन गए हैं? तो कौन बने गए हैं? योगी आदित्यनाथ। 2.5 करोड़ फॉलोवर वाले देश के पहले मुख्यमंत्री कौन बन गया है? योगी आदित्यनाथ। निम्नलिखित शासकों में से किसे मध्यकालीन भारत का कल्याणकारी निरंकुश सुल्तान कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? FST को। किसको कहा जाता है? फिरोज शाह तुगलक को, है ना। बहुत सारा जो है इन्होंने कार्य करवाया था
और बहुत सारा जो है गलत काम भी करवाया था, जिसके लिए इसे जो है ना, मध्यकालीन भारत के कल्याणकारी निरंकुश सुल्तान कहा जाता है। किसकी आत्मकथा के बारे में इतिहासकार लेनपुल ने लिखा है कि उसकी आत्मकथा उन बहुमूल्य लेखकों में से एक है जो समस्त युगों में बहुमूल्य है ना। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपको, है ना, बाबर। क्या हो जाएगा? बाबर। अगला क्वेश्चन, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा है? तो किसने लिखा है? फॉन वॉई चाओ, फॉन वॉई च्वाई। निम्नलिखित में से 4 भाषाओं में प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र एवं पत्रिका कौन है? कह रहा है कि 4 भाषाओं में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र एवं पत्रिकाएं कौन सा है? तो ये कौन सा है? बंगदूत। कौन है? बंगदूत। भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहली गोलमेज संयुक्त बैठक हाल ही में कहाँ आयोजित हुई है? तो ये कहाँ आयोजित हुआ है, ये आपको बताना है। तो नई दिल्ली में। कहाँ है? नई दिल्ली में। कर भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहली गोलमेज संयुक्त बैठक के हाल में कहाँ आयोजित होगी? तो नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, सरोजिनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहकर किसने संबोधित किया था? है ना, क्या? तो नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, तो किसने जो है ये काम किया था? इसका जो आंसर हो जाएगा आपको महात्मा गांधी। कौन थे? महात्मा गांधी जो है योजना। अगला, प्राचीन भारतीय महाजनपदों के बारे में कथनों पर कौन सा सही है? महाजनपद के बारे में पूछ रहा है, तो कौन सा सही है? तो इसका जो आंसर डी नंबर है, बिल्कुल सही है। बौद्ध एवं जैन ग्रंथों में 16 महाजनपदों को सूचीबद्ध किया गया है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। युग्मों पर विचार कीजिए। करा नोक रेक जीव मंडल रिजर्व गारो पहाड़िया में है, ये बिल्कुल क्या है? तो सही है ना। बाकी ये दोनों क्या है? लोकटक झील बैरल क्षेत्र है, ये भी गलत, ये भी गलत। तो केवल और केवल एक हो जाएगा। किस अभियान के दौरान उस क्षेत्र को जीतकर मोहम्मद बिन कासिम ने राजा दाहिर की दूसरी पत्नी लाडो, है ना, लाडो देवी और दाहिर की 2 पुत्रियां सूरी देवी और परमल देवी को बंदी बनाकर दमिश्क में खलीफा के पास भेजा, जो अंत में उसकी क्या हो गई थी? तो मृत्यु का कारण बनी। तो मृत्यु का कारण जो बना है ये ब्राह्मणवाद। कौन है? ब्राह्मणवाद। अगला क्वेश्चन, कर ना अदायगी अभियान किसके द्वारा चलाया गया है? कर ना अदायगी किसके द्वारा चलाया गया है? तो ये आपको बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। अगला क्वेश्चन, किस अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमें एक ऐसी कार दी गई थी जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं है, तथा दासता का अधिकार पत्र भी कहा था? तो ये कौन सा था? 1935 के अधिनियम, 1935 के अधिनियम के द्वारा। प्रत्येक वर्ष कतिपय विशिष्ट समुदाय या जनजाति पारिस्थितिकी रूप में महत्वपूर्ण मास भर चलाने वाले अभियान या त्योहार के दौरान फलदार वृक्षों के पौधों का रोपण करते हैं। कौन सा ऐसा समुदाय जनजाति है? तो कौन सा जो है आपको गोंड और कोर्क, गोंड और कोर्क। अगला क्वेश्चन, सन 1878 में भारत मित्र का संपादन कलकत्ता में किसके द्वारा किया गया है? तो किसके द्वारा किया गया था? ये आपको बाल मुकुंद गुप्ता और अंबिका प्रसाद वाजपेयी, बाल मुकुंद गुप्ता और अंबिका प्रसाद वाजपेयी। अगला क्वेश्चन, विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO की प्रथम महासचिव कौन बनी है? प्रथम महासचिव कौन बनी है? तो ये बनी है आपको सेलेस्ट शॉली, सेलेस्ट शॉली, सेलेस्ट शॉली। अगला क्वेश्चन, महाराष्ट्र राज्य के किस जिले का नाम बदलकर अहिल्याबाई होलकर नगर रखा गया है? तो अहमदनगर का। किसका? अहमदनगर का। अगला क्वेश्चन, पानी के समानांतर पूर्वत श्रृंखलाओं के डूबने से जो समुद्र तट बनाता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहा जाता है ना? डालमेशियन। क्या कहलाता है? डालमेशियन। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जेलों का नाम बदलकर सुधार गृह किया है? सुधार गृह, जेलों का नाम बदलकर सुधार गृह किया गया है। तो ये आपको जो है उत्तर प्रदेश ने। किसने? यूपी ने। किसने हाल ही में एलिजाबेथ लोंगाफोर्ड पुरस्कार
जीता है। तो ये जो है किसने जीता है, तो ये आपको हो जाएगा रामचंद्र गुहा को, रामचंद्र गुहा। ब्रिटेन के वरिष्ठ राजनयिक जैन मैरियट को किस देश में पहली महिला दूत के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की गई है? तो कौन सी हो जाएगी, ये हो जाएगी आपको बांग्लादेश, कहा जाएगी बांग्लादेश। अगला क्वेश्चन, डीआरडीओ द्वारा हाल ही में अग्नि प्राइम बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है, तो कहाँ सफल परीक्षण कहाँ से किया गया है, इतना तो बता दीजिए। तो कहाँ से किया गया है, ये उड़ीसा से, कहाँ से, उड़ीसा से। अगला क्वेश्चन, फीफा महिला विश्व कप 2023 का शुभंकर कौन है? फीफा महिला विश्व कप 2023 का शुभंकर क्या है ना, कौन है? तो ये आपको है ना तजुनी 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 तजुनी। अगला क्वेश्चन चलते हैं। भारत फ्रांस यूए के बीच संयुक्त समुद्री अभ्यास हाल ही में कहाँ आयोजित किया गया है? तो कहाँ किया गया है, ये आपको ओमान की खाड़ी में, कहाँ है, ओमान की खाड़ी में। अगला क्वेश्चन, शन हेम्प रेशे प्राप्त किए जाते हैं, शन हेम्प रेशे किसे प्राप्त किया जाता है? तो किसे प्राप्त किया जाता है, पोषवाहक से, पोषवाहक से, पोषवाहक से सन हेम्प रेशे प्राप्त किए जाते हैं पोषवाहक से, ठीक है। आर्की बैक्टीरियम के एक समूह को उत्पादन के लिए उपयोग में लाया जाता है, तो किसका उपयोग लाया जाता है, ये बताना है। तो मेथेन का, मेथेन CH4 का। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व न्यूक्लिक एसिड, फास्फोलिपिड, एटीपी, एडीपी तथा नाइट्रेट में समान है ना? तो इसमें से छाट लेते हैं किसका है, तो ये हो जाएगा आपको फास्फोरस, क्या है, फास्फोरस। अगला क्वेश्चन, एट्रोपा बेलाडोना के किस भाग से बेलाडोना औषधि प्राप्त होता है? एट्रोपा बेलाडोना के किस भाग से बेलाडोना औषधि का प्राप्त किया जाता है? तो किससे प्राप्त किया जाता है, ये आपको पत्तियां तथा जड़ से, पत्तियां तथा जड़ से, पत्तियां तथा जड़ से। इसमें से किस जंतु में बाह्य एवं अंतः कंकाल होता है? तो किसमें होता है, ये सर्प में होता है, किसमें, सर्प, जिसको सांप बोलते हैं, है ना। किस जंतु में बाह्य एवं अंत कंकाल होता है? तो बाहरियो होता है और अंदर वो होता है, तो सर्प में। प्रक्रिया जिसमें ऊर्जा अवशोषित होता है, तो ये जो अवशोषित की जो प्रक्रिया है आपको एडीपी, है ना, उसके बाद फिर एटीपी के माध्यम से। अगला क्वेश्चन, बार बॉडी कहाँ होता है, बार बॉडी कहाँ होता है? तो बार बॉडी की अगर बात किया जाए तो कहाँ होता है, स्त्री की दैहिक कोशिका में। कहाँ होती है, स्त्री की दैहिक कोशिका में। 3 पिन बिजली के पलंग में सबसे लंबी पिन को जोड़ना चाहिए, है ना, सबसे लंबी पिन को जोड़ना चाहिए, तो ये हो जाएगा आपको, है ना, आधार सिरे से, किससे, आधार सिरे से। एक अंतरिक्ष यात्री अपने सहपाठी को चंद्रमा की सतह पर सुन नहीं सकता है क्योंकि उसका माध्यम नहीं होता है ना, ध्वनि प्रचार करने का माध्यम बिल्कुल नहीं होता है। अगला क्वेश्चन, कौन सा रंग सम्मिश्रण दिन और रात के समय सर्वाधिक सुविधाजनक होता है? तो सर्वाधिक जो सुविधाजनक होता है वह कौन होता है, तो ये होता है आपको लाल और हरा। कौन होता है, लाल और हरा। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन आपका सही नहीं है, ये बताइए। ये हो जाएगा आपको श्वेत और काला, श्वेत और काला, श्वेत और काला। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? तो इसमें से सही नहीं है पूछा है, तो ये जो जगह बी नंबर जो है सही नहीं है कि किसी बिलियन में बिलियन के योग से इसका जल विभाव बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन, कारे कारे जाड़े में झील का सतह हिमशीतल हो जाती है किंतु उसके तल में जल द्रव अवस्था में बनी रहता है, यह किस कारण से होता है? तो ये जो है किसके कारण होता है, ये होता है आपको जल की सघनता 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर अधिकतम है ना। अगला क्वेश्चन, एक रेडियोधर्मी पदार्थ की अर्थ आयु
10 दिन है। इनका अभिपर्याय मतलब इसका मतलब क्या है? तो इसका जो मतलब हो जाएगा पदार्थ के 3/4 भाग का विघटन 20 दिनों में। अगला क्वेश्चन, परमाणु रिएक्टर क्या है? परमाणु रिएक्टर क्या है? तो परमाणु रिएक्टर की बात करें तो भारी पानी का जो है क्या है? परमाणु रिएक्टर क्या है? तो ये आणविक भट्ठी है। क्या है? आणविक भट्ठी, परमाणु रिएक्टर। शामरफील्ड एवं बोर का परमाणु मॉडल किनकी व्याख्या करता है? तो ये किनकी व्याख्या करता है? ये करता है आपको हीलियम आयन की। किसकी करता है? नहीं सॉरी, हीलियम नहीं, हाइड्रोजन परमाणु है ना, हाइड्रोजन परमाणु व हीलियम आयन दोनों की है ना, हाइड्रोजन परमाणु व हीलियम आयन की। अगला क्वेश्चन, टॉर्च लाइट, इलेक्ट्रिक सेवर आदि जैसे उपकरणों में आमतौर पर प्रयुक्त चार्जेबल बैटरिया में इलेक्ट्रोडों का काम आमतौर पर निम्नलिखित सामग्रियों में से कौन सा जोड़ा करता है? तो कौन सा जोड़ा करता है? यह आपका करता है जिंक और कार्बन। क्या करता है जी? तो जिंक और कार्बन। निम्नलिखित की उपस्थिति के कारण पीतल का रंग हवा में फीका हो जाता है। तो हाइड्रोजन सल्फाइड की उपस्थिति के कारण। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित इसमें से नहीं है तो बी नंबर जो है आपका सुमेलित बिल्कुल ही, बी नंबर नहीं, ए नंबर है ना, ए नंबर। तो साल का वृक्ष केरल में नहीं बल्कि मध्य प्रदेश में, एमपी में। सागवान मध्य प्रदेश सही है। चिनार जम्मू कश्मीर ये भी सही है। चंदन कर्नाटक ये भी क्या है? तो सही है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है मिलान का है। जैसे फ्रेयन का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो इसका प्रयोग जो है प्रशीतक के लिए किया जाता है। तो एक का दो है, तो एक का दो तो एक ही में, डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कह रहा किस प्रकार के पारिस्थितिकी तंत्र में पोषक तत्वों का परीक्षण अच्छी तरह नहीं होता है तथा जैव विविधता कम पाई जाती है किंतु शुद्ध समुदाय उत्पादन अधिक होता है? तो किस प्रकार की परिस्थिति में होता है? ये होता है आपको है ना, ये होता है प्रारंभिक अनुक्रम वाले पारिस्थितिकी तंत्र में, प्रारंभिक अनुक्रम वाले पारिस्थितिकी तंत्र में। भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन जैव विविधता की दृष्टि से उत्तेजनशील स्थल माने जाते हैं? नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर का चुनाव कीजिए। तो इसका जो चुनाव हो जाएगा, एक हो जाएगा पूर्वी हिमालय और दूसरा हो जाएगा पश्चिमी हिमालय, नहीं पश्चिमी नहीं, पूर्वी और पश्चिमी घाट, पूर्वी और पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट, अर्थात 1 और 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 और 3। तो आगे जो है मैथ का क्वेश्चन है, आप लोग बनाने की पूरी कोशिश कीजिएगा, रीजनिंग में है। ठीक है। और अगर कोई भी क्लास से संबंधित कुछ बोलना चाहेंगे तो आप जरूर जो है कमेंट कीजिएगा हमारे टेलीग्राम, और इसका जो पीडीएफ है हमारे टेलीग्राम चैनल पर चला जाता है। ठीक है। तो आज के लिए इतनी ही दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।